देवर जी लीजिए, मैं आपके लिए चाय लेकर के आया हूँ, आप चाय पी लीजिए। देखिए भाभी जी, अगर इस पन्ना देवर को आपने चाय ही पिलाना चाहती हो तो ये अपना घूंघट थोड़ा ऊपर कीजिए, क्योंकि एक देवर के सामने किस बात के लिए घूंघट है भाभी? ठीक है, मैं अपना घूंघट हटा रही हूँ। ओ माय गॉड, ये तो वही लड़की सोना है जो मेरे साथ मेरे ही क्लास में पढ़ रही थी स्कूल में। मैं इसका चेहरा देखकर इसके ऊपर मोहित हो गया और मैं इससे प्यार करने लगा, लेकिन ये सोना मुझसे प्यार नहीं करती थी। एक दिन मैंने सोना से अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन सोना मेरी बात को नहीं मानी। लेकिन सोना, तुम विद्यालय के अंदर मेरे प्यार को इजहार नहीं किया, तुम मामा के घर उनकी बहू बन के आई हो। अब मैं अपना प्यार का इजहार मामा के घर करूंगा तुम्हारे। अरे ओ सोना, मुझे तो पहचान गई होगी ना? मैं पहचान रही हूँ, कहना क्या चाहते हो कहो। मेरी बात को सुन सोना। आप अपना काम बनाओ। बात 6 साल की याद सोना करो, पढ़ रहे थे जब हम दोनों स्कूल में। माफ उस दिन की मेरी खता कीजिए, निकले अब शब्द मुख से जो स्कूल में। चौराहे पे जो मिलाई हुई माफी मांगा तो तूने, अरे उसी बात की लात जूतों से तेरी विदाई हुई। कौन खोल गया तेरी बात सुन, इतनी हिम्मत किसी की न संसार में। कांपता डर से सारा इलाका मेरे, पन्ना सिंह अपनी मर्जी का तलबगार। मर्जी से ही अपने राम में लिए अवतार है, मर्जी से अपने रावण अरे खरे दूसर ने बर्बाद कर डाला अपने ही परिवार को। लाज जबरन तुम्हारी लुटेगी यहाँ, बीच में जो आए मददगार है। मार गोली से भेजूंगा मुल्क के अदम, सीधा जाएगा वो साला मुल्क के अदम। अरे सोना, क्या बात है? बहुत 13 साल सुन लिया बकबक, लेकिन उस दिन तुम इस पन्ना सिंह के पंजों से बच गई थी। नहीं पन्ना, आज मैं ऐसा मत कर पन्ना, तेरे साथ बलात्कार करूंगा। ऐसा नहीं होगा। और जो कोई साला मेरे बीच आएगा, माई कसम आज उसे इस दुनिया से उस दुनिया में पठा दूंगा। हाँ? बुला तू जिसको बुलाना चाहती है, देखता कौन तुझे बताए। कोई नहीं बताएगा। से बेहया बेशरम हाथ भाभी को गर्चे लगाएगा तू, खेल तेरा यही खत्म हो जाएगा, सीधे मुल्क के अदम बेटा जाएगा। क्या बे, तू कौन है और मेरी भाभी को क्यों परेशान कर रहा है? ओ माय गॉड, ये बोल रहा है मेरी भाभी को क्यों परेशान कर रहे। ये तो हमें लगता है ये मोती है।
लेकिन मैंने इसका चेहरा तो नहीं देखा था। जब आया था तो बहुत छोटा था। इसके बातों से ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे मामा का छोटा लड़का मोती है। मैं चल रहा हूँ, इससे कोई बहानेबाजी जरूर करूंगा। चल रहा हूँ। अरे ओ मोती, नमस्कार भैया। मेरा नाम कैसे जानते हो? अरे यार मोती भैया, मैं भला आपका कैसे नहीं नाम जानता? तुम कौन हो भाई? मैं अरे नहीं जानता तुम तुमको। मेरे मामा के लड़के और मैं तुम्हारे बुए का लड़का पन्ना सिंह हूँ मेरे भाई। यार पन्ना भैया, मुझे मालूम नहीं था कि तुम मेरे फुफ्फू के लड़के हो। हाँ, हमारा नाम नंदलाल है। मैं आपको कभी देख। हमको भी पहचान रहे हो? अरे तुम तो मेरे चाचा लगते हो। हाँ, हमारा नाम नंदा है। हम तुम्हारा चाटा लगते हैं। मैं क्या लगते हो? चाटा लगते हैं। चाचा कहा जाता है। मैं तुम्हारा नाम तो लेता नहीं। लेकिन पन्ना भैया, मैं तुम्हें कभी नहीं देखा था, इसलिए तुम्हारे ऊपर हंटर उठा दिया। मेरी गलती को माफ करो भैया। अरे यार मेरे भाई, इतना तो होता रहता है, मैं मान रहा हूँ। आखिर किस बात के लिए आए? ना तो पूछे ना पछोरे मारने लगे यार। अरे भैया, जब मेरी भाभी आवाज लगाई बचाओ बचाओ, तो मैं घर ही आ रहा था और देखा तो तुम भाभी से क्यों लिपट रहे थे। अरे यार क्या यार मेरे भाई, तुम्हें मालूम ही नहीं है। अगर मालूम होता तो मैं तुम्हारे ऊपर हंटर कैसे चलाता भैया? जब मैं प्रयागराज से चला पहुंचा दिल्ली, तो दिल्ली में लिया क्या लिए? 3 समोसा। समोसा 3 समोसा लिया यार। सही कह रहे हो। एक समोसा तो साला नंदा खा गया, और हम भी इतनी दूर से आए यार, हमारे भी भूख लगी थी। एक समोसा खा गए, बचा 1 समोसा। देखो भाई, वो भी साला नंदवा इतना लबरा मनई, तीसरा भी समोसा खा गया। और जब वो तीसरा समोसा खाने लगा, इतने में भाभी उसी समोसा को बोलने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। बचाओ। देखो भाई, गलती तो हो ही गई है। हाँ भैया, यही बात है। लेकिन मुझे माफ करना, अगर समोसे की बात थी तो कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, आ गए हो, कोई बात नहीं है। और तुम आगरा से चल के आए हो? जी हाँ, मैं आगरा से चल के आया हूँ। चलिए आराम कीजिए कमरे में चलो, भैया। आप भाभी से बोल बतला लिया। बल्कि तो आपको समोसा खाना हो तो 1 समोसा हमारे पास। चाचा, बहुत मारूंगा तुमको। मालिक, मैं क्या देख रहा हूँ? भाभी रो क्यों रही हैं? भाभी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरे घर में नौकर नहीं है जो तुम पन्ना सिंह के लिए चाय लेकर चली आई? देवर जी, बाबूजी ने कहा कि तुम्हारा देवर आया है, तुम लेकर के चाय जाओ, अपने देवर को चाय पिला दो। जब मैं चाय लेकर के आई तो हरामजादा ने मेरी इज्जत लूटने की जबरदस्ती करने लगा। क्या कहा भाभी? पन्ना सिंह तुम्हारी इज्जत से खिलवाड़ करना चाहता था। हाँ देवर। चलो भाभी, ये तो अच्छा हुआ कि मैं बहुत समय से आपके पास आ गया, लेकिन इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है भाभी। जब तक आपका मोती दुनिया में सलामत है, आपको किसी बात की चिंता नहीं है। और रो रही हो, तुम्हें तो भगवान सब दिन के लिए कर दिए रोने के लिए भाभी। आज अगर हमारे भैया सही होते, अच्छे होते, तुम यही सोच कर रोती हो ना भाभी? भाभी, रोने से कोई फायदा नहीं है भाभी। बोलो, क्या बोलना चाहती हो? क्या बताऊं देवर, तुम तो जानते हो कि पति जी के हमारे कौन हो गया है। इसी के गम में मैं परेशान हूं। ये तो मैं जानता हूँ। जानता नहीं भाभी, बल्कि भैया की सेवा तो मैं ही कर रहा हूँ, इसीलिए तो मैं आपको नहीं कहता, मैं खुद करता हूँ। ठीक है देवर, चलिए घर। ये तो अच्छा हुआ भाभी कि मैं कॉलेज से आया, घर ही आ रहा था कि ऐसी बात सामने आ गई, नहीं तो आज मैं किसी लायक नहीं रह जाता भाभी। लेकिन सब बातें छोड़ो भाभी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो देवर? भाभी, आप नाराज तो नहीं होंगी? अरे देवर,
इसमें नाराज होने की क्या बात है? बोलो ना। मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ और कुछ कहना चाहता हूँ। सोच रहा हूँ कि कहीं भाभी नाराज न हो जाएं। ठीक है, आप जो कहना चाहते हैं कहिए, लेकिन मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। तो भाभी आप कहना चाहती हैं तो शौक से कह सकती हो। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ, मेरे प्रश्न का आप उत्तर देना है। भाभी अगर मालूम होगा तो मैं जरूर दूंगा। बोलो। अरे कवनी हो नगरिया बोले मोरे हमारे देवारू, कवनी हो नगरिया बोले मोरे हमारे देवारू। डिम डिम डिमे 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 बाजे के करा हो डमरुआ हमारे देवारू। डिम डिम डिमे 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 बाजे के करा हो डमरुआ हमारे देवारू। कवानी नगरिया की का चोर आज मुझे मुसीबत में डाल दिया। मैं क्या बताऊं? यही प्रश्न था। हाँ देव। भाभी डिम 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 बोले भाभी भोले कई डमरुआ हमारी भाऊजी हो हमारी भाऊजी। जनक के नगरिया घुस गया चोर हमारी भाऊजी। कवनी ओरिया बाजने लागे मोहने के बसुरिया हमारे देवारू। कवनी ओरिया बाजने लागे मोहने के बसुरिया हमारे देवारू। कवानी नगरिया बोले मोरे हमारे देवारू। कवानी नगरिया गोकुला नगरिया बाजे मोहनी के बसुरिया हमारी भाऊजी। क्या बात है? हमारी भाऊजी। एक आगे का पूछी हो जी। मधुबन नगरिया नाचे मोर हमारी भाऊजी। मधुबन नगरिया नाचे मोर हमारी भाऊजी। ठीक है देवर। आपने तो प्रश्न पूछा, लेकिन मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ भाभी। ठीक है, बोलिए देवर, क्या मांगना चाहते हो? भाभी हाँ देवर। आपने तो अपना प्रश्न का उत्तर ले लिया। हाँ, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो देवर? बोलो ना, सुनो। बोलिए। साची कहे तोरे यावन से हमरे, साची कहे तोरे यावन से हमरे अंगना में आई बहार भौजी। अंगना में आई बहार भौजी। साची कहे तोरे आवन से हमरे, साची कहे तोरे आवन से हमरे अंगना में आई बहार भौजी। तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा, गज
रही तया गनवा में गूंजा। तब हमने जाना कि भगवा सेवा भी तब हमने जाना कि भगवा सेवा भी होते हैं कितने त्योहार भौजी। भाभी अंतिम इच्छा मेरी पूरी कर दो भाभी। मैं तुमसे जो कहना चाहता हूँ उसको सुनिए। ठीक है। बचपन से काटा कहीं कहीं के हारे, बचपन से काटा कहीं कहीं के हारे। कोई हमें भी तो काका पुकारे, दैदा भतीजा फुलवा सरी का, दैदा भतीजा फुलवा सरी का, मानेंगे हम उपकार भौजी। साची कहे तोरे या, साची कहे तोरे यावन से हमरे अंगना में आई बहार भौजी। देखो भाई जी, मैं बहुत जल्दी भैया का इलाज कराऊंगा। अगर भगवान ने चाहा तो भैया जरूर ठीक हो जाएंगे। मैं तुमसे यही विनती करता हूँ कि एक मुन्ना दे दो। मैं तो काका कहता हूँ लेकिन मुझे काका कहने वाला कोई नहीं है भाभी। ठीक है। और आओ चलो। चलिए अब घर चला जाए। हाँ चलो भाभी। मेरा भांजा नाश्ता कर लिया होगा, मैं बैठकर इंतजार करता हूँ। ओ भांजा, मामा श्री, मैं जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ आपका चेहरा हमेशा उदास रहता है। मैं मामा आपसे कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन कहने में भी मुझे डर लग रहा है। मामा बोलिए मामा। हाँ जी, क्या कहना चाहते हो? मामा अगर मेरी बात को मानोगे तो ये जो तुम्हारी उदासी का कारण है सब मामा दूर हो जाएगी। भांजे कहो क्या कहना चाहते हो, मैं क्यों नहीं मानूंगा। मेरी बात को सुनो मामा। बात मेरी है मामा सुनो ध्यान से, जिंदगी तन्हा तो ये कट सकती नहीं। देख कर कोई दुल्हन लो शादी रचा, रेखा किस्मत की तो मिट सकती नहीं। मामा मेरी बात को मानो तो आप अपनी शादी रचा लो। तुम तो जानते हो आपके बड़े लड़के के हाथ और पांव में कोढ़ हो गया है और बड़ा बेटा तुम्हारा इधर से उधर टहलता है। आखिर आपका बुढ़ापे में कोई तो सहारा भी होना चाहिए। भांजे एक मेरे कांटा खटक रहा है। ये कांटा वो है तुम्हारी मामी ने बोली थी कि मेरे मर जाने के बाद दूसरी शादी मत करना। भांजे मैं आपका बात कैसे मानूं भांजे?
लेकिन मामा मेरी बात सुनो। क्या बात है? मामा कर लीजिए तुम शादी। सुन रहे हो मामा? मामा कर लीजिए तुम शादी, दूर हो जाए बर्बादी। आगरे में एक लड़की से किया हूँ मैंने बात, दुल्हन लेकर आओ मामा या ले चलोगे बारात। ऐ मामा कर लीजिए तुम शादी, दूर हो जाए बर्बादी। मामा हाँ हाँ, बात को मेरी मानो मामा, मैं तुम्हारा भांजा हूँ, मैं तुझे किसी गलत रास्ता नहीं बताऊंगा मामा। मैं तुम्हारे लिए एक लड़की भी देख कर आया हूँ मामा। वो आगरे में रहती है, एक सेठ की लड़की है। अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं उसे दुल्हन बनाकर तुम्हारे पास ले आऊं, या मुझे इजाजत दो तो मैं तुम्हारी बारात उसके घर तक ले चलूं। तुम्हारी बात मुझे मंजूर, तुम्हारी बात मुझे मंजूर, और रुपया ले ले तू भरी। पैसे तू ले करके भांजे, अरे दुल्हनिया मुझको ला दीजिए। अरे एक घर में दोनों प्राणी, अरे जिंदगी बिता दी। बता दे सही सही सब हाल, रुपया ले ले वो भरी। बिल्कुल ठीक मामा। अरे भांजे, बोलिए मैं मामा। सोच रहा हूँ कि मैं शादी नहीं करूँगा, मगर तुमने हमारे दिमाग में ऐसा चीज डाल दिया कि मेरे तो सारे होश उड़ गए। हाँ मामा। भांजे, मैं तुम्हें पैसा देता हूँ और तुम जाइए हमारे लिए बीबी लाइए, और मैं उसको घर में रखूंगा, किसी बात की उसे दुख नहीं दूंगा मैं। मामा श्री, हाँ। मैं आपसे एक हफ्ते की वादा लेकर जा रहा हूँ। मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारे लिए तुम्हारी बीबी को लेकर आएंगे। ठीक है भांजे, आप जैसा कहोगे वैसा मैं कहूँगा। अभी तो मेरे खुशी सारी होती, मगर मैं आपकी बातों से मेरे खुशी तो। चलो ठीक है मामा, हम चलते हैं। आज आपको खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ मामा। भांजे, बोलिए मामा। अगर यही बात है तो मैं चल रहा हूँ। आज जाइए, एक हफ्ते के बाद मेरे लिए दुल्हनिया जरूर लाना। ठीक है और मामा। दुल्हनिया लाना तो कोई नहीं, नवेली लाना। बिल्कुल मामा, 16 साल की लाऊंगा मैं तुम्हारे वास्ते मामा। कैसे जा रहा हूँ? कैसे मामा? अरे डार दी है माला, अरे डार दी है माला, मामा खुश अरे हुए। गुरु गरदानावा में डार दी है माला। मामा खुश और मैं भी खुश। ये डार दी है माला, डार दी है माला, गुरु गरदाना वही माँ डार दी है। बहुत खुश है मामा। अरे है हरामखोर लाल बहादुर मामा, तुमसे तो दुश्मनी का बदला लेने में अब मजा आएगा। मैं इस वक्त आगरा में चल रहा हूं। मेरी एक महबूबा है जिसका नाम है बसंती। मैं बसंती से ये सारी बात बताऊंगा और उसी बसंती को यहां पर दुल्हन बना के लाऊंगा, और उसी बसंती के जरिए एक दिन लाल बहादुर मैं तेरी हस्ती को खत्म कर दूंगा। मामा
तेरी बर्बादी का कारण ये तेरा भांजा है।